अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 5.2 का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 हम करते हैं और पार्ट 1 में हम एलसीएम ही निकालेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट 1 हमारे पास है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 27 ए की पावर 4, फिर है बी की पावर 5, फिर है सी स्क्वायर। एंड जो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है ये है 81, साथ में ए बी स्क्वायर और सी की पावर 8। अब स्टूडेंट, इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 27 को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जब 27 को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और यहाँ पे 81 को भी हम ब्रेक कर लेते हैं। 81 को ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 के टेबल से 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। तो 27 ए की पावर 4 बी 5 सी स्क्वेयर, ये इक्वल होगा, पहले 27 को हम ब्रेक करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर ए की पावर 4 है तो ए 4 टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर बी की पावर 5 है तो बी 5 टाइम हमने मेंशन कर दिया, 4 एंड 5। और सी स्क्वायर है तो सी को हमने 2 टाइम मेंशन कर दिया। देन 81 ए बी स्क्वायर सी की पावर 8 है। तो 81 को पहले हमने ब्रेक किया किसमें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 में। ए 1 टाइम है तो ए 1 टाइम ही रहा। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाया बी स्क्वायर, यानी कि बी 2 टाइम है और सी 8 टाइम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हमारे पास। तो ये 3 कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। फिर यहाँ से एक ए कॉमन आ रहा है, एक ये बी कॉमन आ रहा है और 2 सी कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। सी एफ यानी कि कॉमन फैक्टर्स, एक 3 आ जाएगा, देन 3, एक और 3 आ जाएगा, देन ए, और बी 1 टाइम ही है और सी 2 टाइम है। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ए बी सी स्क्वायर के। अब हम अनकॉमन फैक्टर्स देखते हैं। अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन से। ए ए यानी कि ए क्यूब, और बी की पावर 1 2 3 4 बी 4, और सी में कुछ भी नहीं है। और फिर सेकेंड एक्सप्रेशन से 3 अनकॉमन है, बी की पावर 1 अनकॉमन है, और सी 1 2 3 4 5 6, सी की पावर 6, यानी कि टोटल करें तो 3 बी की पावर 4 + 1 5 हो जाएगा। पहले ए लिख लेते हैं, ए 3 है, ए क्यूब बी की पावर 5 और सी 6, ये अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए। अब एलसीएम जब भी निकाला जाता है स्टूडेंट, तो एलसीएम निकालने के लिए आपका जो भी कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है अनकॉमन फैक्टर के साथ। अनकॉमन ये फैक्टराइजेशन मेथड का हिस्सा है। तो अनकॉमन मेथड, अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं वो भी मेंशन कर देते हैं। कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिए, ये बना है 27 ए बी सी स्क्वेयर। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 ए की पावर 3 बी की पावर 5 सी की पावर 6 के साथ। तो 27 3 ज़र, ये बन जाएगा 81। ए की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि ये पावर 1 है, पावर 3 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, B5 B1। तो यहाँ पे हमारे पास बी की पावर 1 थी, यहाँ पे बी की पावर 4 थी, 1 2 3 4 थी ना ये। तो ये बी की पावर 4 होगी यहाँ पे।
यहाँ पे एक मिस्टेक हमने ये की कि एक और बी कॉमन आ रहा था ना, एक बी ये रहा और एक बी ये रहा, एक और बी कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना था इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर आता है यहाँ पे। और यहाँ पे अनकॉमन बी कितने, 1 2 3, 3 बी अनकॉमन है, यानी कि बी की पावर 3 ही है यहाँ पे। तो ये हटा दिया जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बी की पावर 3, यहाँ पे बी की पावर 3, यहाँ से भी करेक्ट कीजिए। ये बी स्क्वायर यहाँ पे है, ये बी 3 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे, 3 + 2 5, और सी हो जाएगा मेरे पास 8, क्योंकि 6 + 2 8। तो यहाँ पे जो मेरे पास एलसीएम आया है वो आया है 81 A4 B5 एंड सी की पावर 8। तो स्टूडेंट इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो दो एक्सप्रेशंस हैं वो नोट कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तीन एक्सप्रेशन है यहाँ पे। फर्स्ट है 24 P² Q3 R4। सेकंड है 100 P5 Q4 और R5। और थर्ड हमारे पास है 300 P3 QR की पावर 8। तो ये इसकी पावर में है P5। राइट, अभी मेरे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम भी लेंगे। तो अपना काम शुरू करते हैं। तो पहली एक्सप्रेशन मेरे पास है 24 P² Q3 R4। 24 का लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। तो ये ब्रेक होगा 2 × 2 × 2 × 3 में। पी स्क्वायर है तो P × P, Q3 टाइम है तो 1 2 3। आर की पावर 4 है तो आर को 4 दफा लिख दिया हमने। नेक्स्ट है 100 P5 Q4 R5। अब 100 को ब्रेक करेंगे हम। 2 5 = 10, फिर 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 5 = 25, फिर 5 1 = 5। तो ये इक्वल होगा 2 × 2 × 5 × 5। P5 टाइम है 1 2 3 4 5। Q4 टाइम है 1 2 3 4। R5 टाइम है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 300 P की पावर 3 Q1 टाइम है और R8। अब 300 का जब एलसीएम लेंगे, इसको आप 3 के टेबल से 100 आ जाएगा। फिर आप इसको अगेन 2 5 = 10, 0, देन 2 2 = 4, 2 5 = 10, फिर 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 3 × 2 × 2 × 5 × 5। P की पावर 3 है तो P3 टाइम आ जाएगा। Q1 टाइम है तो Q1 टाइम आ जाएगा। और R8 टाइम है 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 तीनों में कॉमन है, 2 को हमने पेयर बना लिया। ये वाला 2 भी तीनों में कॉमन है, हमने पेयर बना लिया। बाकी 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। अच्छा, फिर पी की बात करते हैं। पी यहाँ पे आ जाएगा, ये एक पी यहाँ पे आ जाएगा। देन बस, फिर क्यू की बात करते हैं। तो क्यू तीनों में एक ही कॉमन है, ये वाला। अच्छा, आर की बात करें तो एक आर, दूसरा आर, ये तीसरा आर और ये चौथा आर। 4 आर दोनों में कॉमन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो हमने वो कॉमन ले लिए जो तीनों में कॉमन थे। अब जो दो में कॉमन है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब जिस तरह दो में कॉमन हमारे पास ये 3 है जो इन दो में कॉमन है, फिर ये 5 है जो इनमें कॉमन है, देन पी है जो इन दोनों में कॉमन है, देन क्यू इन दो में कॉमन है, देन अगेन ये क्यू इसमें कॉमन है, और ये आर एक कॉमन यहाँ पे है। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स पहले मेंशन कर देते हैं। जो तीनों में कॉमन है, ये 2
फिर टू, पहले येलो वाले मेंशन करें जो तीनों में कॉमन है। P इंटू पी, देन Q इंटू R, 4 टाइम है, 1 2 3 4, तो और डायरेक्ट R की पावर 4 लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो दो में कॉमन है, जिस तरह ये 3 दो में कॉमन है तो 3 को करवा दिया, फिर ये 5 है, देन अगेन 5 है, फिर ये P है, राइट, फिर ये Q 2 है क्योंकि ये दो Q है, और R भी है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 6 5 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 300, P की पावर 1 2 3, P की पावर 3, Q की पावर 1 2 3, Q की पावर 3 और R की पावर 5। अब अनकॉमन फैक्टर्स हम लिखते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स, तो यहां से ये 2 आ जाएगा, देन और कौन सर्किल नहीं हुआ हुआ इसमें, बाकी सब सर्किल हुए में। यहाँ पे ये 2 P हैं तो P² और यहाँ ये Q आ जाएगा, और लास्ट में R3 आ जाएगा। तो ये इक्वल हो गया 2 इंटू P² Q R3 के। अब जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। अनकॉमन फैक्टर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 300, P3 Q3 R की पावर 5, अनकॉमन क्या है, 2 P² Q R की पावर 3। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 600, P की पावर 3 + 2 5, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, Q3 Q1 इज Q4, और R की पावर 5 + 3 इज 8। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एलसीएम, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, जो इसी का थर्ड पार्ट है, और इसका थर्ड पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये है 6x² + 11x + 3, दूसरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 3x² - 2x - 1, और तीसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है 3x² माइनस, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 21x² - 14x, एंड सेकेंड है हमारे पास 3x² - 5x + 2। अब यहाँ पे वन बाय वन हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहला है 21x² - 14x, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 7, क्योंकि 7 14 को भी डिवाइड कर रहा है, 14 को भी कर रहा है, 21 को भी कर रहा है। तो 7x हमने कॉमन ले लिया, यहां से मेरे पास बचा 7 3 ज़ा 21, 21x - 7x। अब यहाँ पे 14 है, 7 2 ज़ा 14, तो 3x - 2, यानी कि जो पहला मेरे पास फैक्टर है वो 3x है, सेकेंड फैक्टर इज 3x - 2। तब हम सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हैं, ये है 3x² - 5x + 2। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, क्योंकि साइड वाले टर्म्स हैं 3 2 ज़ा 6, तो ये -5 को हम ब्रेक करेंगे -3x - 2x में। -3x - 2x इज -5x, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3x, यहाँ से x बचेगा -1, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, और माइनस भी हमने कॉमन लिया हुआ है। नाउ x - 1 इज कॉमन, 3x बचेगा, सेकेंड टर्म में से -2 बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है, ये 3x - 2 है। अब 3x - 2 यहाँ पे भी मौजूद है, 3x - 2 यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कॉमन फैक्टर है ये है 3x - 2। और अगर अनकॉमन फैक्टर्स की बात करें, क्योंकि हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, तो एलसीएम में हमें कॉमन भी निकालने होते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी निकाल रहे होते हैं। वन इज 7x एंड द अदर वन इज x - 1। तो ये मेरे दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो जब एलसीएम निकालेंगे, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एलसीएम, कि आप कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा दीजिए अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। अनकॉमन फैक्टर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉमन फैक्टर मेरे पास है 3x - 2, और अनकॉमन फैक्टर है मेरे पास, यहां से 7x आ जाएगा,
और सेकेंड वाले से x-1 आ जाएगा। तो फाइनल जो एलसीएम हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 7x इंटू 3x-2 इंटू x-1। तो ये मेरे पास फाइनल एलसीएम आ गया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका हम 4 पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है x² प्लस 11x प्लस 28। और सेकेंड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये है x² प्लस x-12। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है x² प्लस 11x प्लस 28। अब 28 को अगर हम इस तरह से एलसीएम लें तो 28 टू के टेबल से 2 1 जा 2, 2 4 जा, फिर 7 2 जा 14, फिर 2 1 जा 2। अब मुझे 11 बनाना है। तो 7 2 जा 14 करते हैं तो 14 प्लस माइनस करके 11 नहीं बन रहा। फिर हम 2 2 जा 4 करें और 4 + 7 करें तो मेरे पास 11 बन रहा है। तो ये इक्वल हो जाएगा प्लस 4x प्लस 7x में, देन प्लस 28। तो अब ये इक्वल है x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x+4, और इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है और x+7 4 + 28। अब यहाँ पे x+4, फर्स्ट टर्म से x बचेगा, सेकेंड टर्म से 7 बचेगा। तो ये तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टर्स बना लिए। अब सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए इसको भी हमने इसी तरह से, ये 12 है तो 4 3 = 12, यानी कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 और 3 में। 4x माइनस 3x करेंगे तो +1x आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों ब्रैकेट में x कॉमन है, x+4 आ जाएगा। इन दो ब्रैकेट में -3 कॉमन है तो 3 4 = 12। माइनस कॉमन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो x+4 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है और फिर यहाँ से x बचेगा, सेकेंड टर्म में से x-3 बचेगा। अब इन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। CF स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। ये दो हैं हमारे पास यहाँ पे। कॉमन फैक्टर तो एक ही है जो कि है x+4, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया x+4। और अनकॉमन फैक्टर क्या है, x+7 एंड x-3। दिस बोथ आर अनकॉमन फ्रॉम above टू एक्सप्रेशन। नाउ एलसीएम इज इक्वल्स टू x+4 एक फैक्टर बनेगा, सेकेंड फैक्टर x+7 बनेगा और थर्ड फैक्टर इसका x-3 बनेगा। तो इस तरह से इसके एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5, और इसमें भी हमने एलसीएम ही निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 6x² प्लस 11x प्लस 3, 2x² माइनस 5x माइनस 11, एंड द लास्ट इज 3x² माइनस 11x माइनस 4। तो यहाँ पे भी 1 बाय 1 हम तीनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6x² प्लस 11x प्लस 3, तो इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 11 3 × 30, 6 3 × 18। तो ये 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। मुझे 11 बनाना है। 3 3 9, 9 + 2 करके हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 2x, क्योंकि 9 + 2 = 11 होता है, प्लस 3। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, 3x, x यहाँ से, तो ये 3 2 × 6, तो यहाँ से 2 बचेगा मेरे पास, और यहाँ से 3 3 × 9, और x हमने कॉमन लिया हुआ ही है। देन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, देन 2x प्लस 3। तो एक फैक्टर हमारा बनेगा 2x प्लस 3 का, और दूसरा फैक्टर यहाँ से 3x आएगा, और सेकेंड वाले से 1, सेकेंड टर्म में से 1 कॉमन आ जाएगा। नाउ अब सेकेंड वाले का बना लेते हैं। ये है मेरे पास 2x²
-5x -11। अब 11 2 = 22, 22 को हम इस तरह से ब्रेक करके देखते हैं। 22 को तो 2 11 और फिर 11। तो इसे हम डायरेक्ट 11 और 1 में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब 11 1 = 11, लेकिन स्टूडेंट इसकी मिडिल टर्म तो ब्रेक हो ही नहीं रही है, -15 है, -5 है यहाँ पे। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो इसका मतलब है यही इसका फैक्टर है, 2x² -5x -11। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है जो कि 3x² -11x -4 है। तो 4 4 3 = 12 है यहाँ पे। तो अगर मैं 12 को एलसीएम लूं इस तरह से, तो 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब मुझे ये 11 बनाना है, तो डायरेक्ट 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 1 यहाँ से अगर मैं 12x + 1x करूं, तो -12 + 1 = -11। तो 3x कॉमन आ रहा है यहाँ से, x -3 4 = 12, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है और x -4। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स में से x-4 कॉमन है और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3x + 1। अब स्टूडेंट अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूं, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर एक ही है जो दो में कॉमन है, ये 3x + 1 और यहाँ पे भी 3x + 1। तो 3x + 1 को हम एक दफा लिख देते हैं, दिस इज कॉमन फैक्टर। और अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक है 2x + 3, और ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास ये अनकॉमन में ही आएगी, और लास्ट टर्म में से x-4 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास फैक्टर्स हैं जो कि एलसीएम के हैं। तो इस तरह से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, फर्स्ट है x² -y², फिर है x³ -y³, देन थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है x⁴ +x² y² + y⁴। अब बारी बारी इनको भी हम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट इज x² -y²। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला क्लियर है कि ये अगर हमारे पास a² -b² हो, तो वो इक्वल होता है a-b × a + b के। तो यहाँ पे भी ये इक्वल हो जाएगा x-y और x + y के। फिर ये पहली एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर्स में ब्रेक किया। दूसरी एक्सप्रेशन है x³ -y³। तो ये इक्वल होता है a³ -b³। तो फॉर्मूला जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, वी नो दैट a³ -b³ दिस इज इक्वल्स टू a-b, देन a² +ab + b² के। तो a-b यानी कि x-y और x² -xy + y²। और तीसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है x4 +x² y² + y⁴। अब इसको हमने ब्रेक करना है, तो ये तो फर्दर ब्रेक ही नहीं हो रहा क्योंकि इसके फैक्टर्स तो बनेंगे ही नहीं, तो ये एज इट इज ही रहेगा x4 +x² y² + y4। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये x-y और x-y दो में कॉमन है, बाकी सब अनकॉमन है। तो जब एलसीएम हम लेंगे तो कॉमन फैक्टर को एक बार लिखेंगे, x-y, और ये तीन अनकॉमन है हमारे पास, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसी के साथ। तो ये हो जाएगा x + y, सेकेंड ब्रैकेट बनेगा x² -xy + y², और थर्ड ब्रैकेट बनेगा x⁴ +x² y² + y⁴। तो इस तरह से ये मेरे पास ये फर्दर इसमें भी क्लोज हो रहा है, क्योंकि x-y ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ये मिलके क्या बना रहे हैं, x³ -y³। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x³ -y³, फिर है x + y, साथ में x⁴ +x² y² + y⁴। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 6 का रिजल्ट है।
दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा। अब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो इस तरह से ये हमारे पास एलसीएम पार्ट 6 का एलसीएम आ गया। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो पार्ट 1 इसका हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 100। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। अब स्टूडेंट पार्ट 1 में हमने इसका एलसीएम निकालना तो सीखा था, लेकिन जब एचसीएफ निकालना सीखा था बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, लेकिन जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का फॉर्मूला ये होता है कि आपको पहले प्रोडक्ट लेना पड़ेगा इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, और डिवाइड करवाना पड़ेगा इसको इसके एचसीएफ के साथ। राइट? यानी कि अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट ऊपर लिखेंगे, और एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। अब एचसीएफ हमने कैसे निकाला था, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 100, ये टर्म अंदर, बड़ी टर्म अंदर रखी और छोटी टर्म हमने बाहर रखी। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 1 से ही कर देते हैं। और यहाँ से 1x 1 जा एक्स माइनस 20 1 जा 20। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। -25 प्लस 1, तो ये मेरे पास -24x बचेगा यहाँ से। और प्लस 100 प्लस 20 इज 120। राइट? तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगी ये आएगा -24, और इनमें कॉमन क्या है, -24 हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर रह जाएगा x-5। अगेन इसको जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास अब जो हमने बाहर रखा था अब वो चला जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। और जिसका रिमाइंडर आया है इसका फैक्टर हम x-5 उठा के इससे डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से मुझे x की नीड है क्योंकि एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो साइन चेंज हो जाएगा। 1x माइनस 5x इज प्लस का 4x माइनस 20। तो यहाँ पे x ऑलरेडी मौजूद है, हमने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से जो हमारा एचसीएफ आया था वो आया था x-5, यानी कि वो लास्ट टर्म हम लिखते हैं अपने एलसीएम में जिससे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो इस तरह से एचसीएफ हमारा आ गया था x-5। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो आपके पास दोनों एक्सप्रेशंस हैं इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के साथ। तो पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इनके फैक्टर्स बना के इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, इसके अगर फैक्टर्स बनाने जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक करें इसकी, तो ये 100 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 20 में ब्रेक कर देंगे प्लस 100। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x-5, यहाँ से -20 कॉमन ले लेते हैं, तो x-25 = 100। तो x-5 दोनों में कॉमन है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से मेरे पास 20 बचेगा। और दूसरी एक्सप्रेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 5 4 ज़ा 20 होता है। तो -5x प्लस 4x करेंगे तो -1x ही आएगा। और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x-5, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 5 ज़ा 20। तो इन दोनों ब्रैकेट में x-5 कॉमन है,
और x+4 इसका रिमेनिंग टर्म्स है। तो यहाँ पे हमने HCF भी निकाल लिया और इसका प्रोडक्ट हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ से ये रिमूव करके यहाँ पे हम पुट कर देते हैं LCM निकालने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, पहले पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो कि हैं x-5 और x-20, और फिर x-5 और x+4, और इसको डिवाइड करवा देंगे HCF के साथ जो कि है x-5। तो इस x-5 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो LCM रह गया, ये रह गया x-20, x-5 और x+4। अगर आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करा के भी दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह फैक्टर्स बना के भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि यही मेरे पास LCM के फैक्टर्स हैं। तो ये तरीका है टू फाइंड आउट द LCM। x-20, x-5 और x+4। yes, now moving toward the next question, that is part 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। और इसमें मेरे पास जो एक्सप्रेशन है ये है 3x² प्लस 14x+8, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये है 6x² प्लस x-2। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, और पहले इसका भी हम HCF ही निकाल लेते हैं, क्योंकि LCM निकालने के लिए हमें पता है कि ऊपर हम इन दोनों का प्रोडक्ट रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल, और इसको डिवाइड करवाएंगे HCF के साथ। तो HCF तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं। 6x² को अंदर रख देते हैं, बड़ी टर्म है, प्लस x-2, और बाहर हम रखेंगे 3x² प्लस 14x+8। अब 3x है, 3x² है, 6x² है, तो सिर्फ 2 की कमी है। 3 2 6x², 14 2 ये हो जाएगा 28x, और 8 2 16। अब इसका साइन चेंज होगा, ये इससे कैंसिल, 1 - 28 करेंगे तो -27x, -2 - 16 इज -18। अब इन दोनों में से -9 कॉमन आ रहा है, तो -9 हमने कॉमन निकाल लिया, और अंदर बच जाएगा x+3x। 9 3 27, 3x+2। तो अब ये 3x+2 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे। जो बाहर पहले था वो अंदर आ जाएगा, यानी कि 3x² प्लस 14x+8, और बाहर रह जाएगा 3x+2। अब ये 3x² है, यहाँ पे 3x है, हमें सिर्फ x की नीड है। तो 3x² और प्लस 2x, साइन चेंज करेंगे। 14 - 2 इज 12x प्लस 8। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 12 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x प्लस 4 2 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म। इसका मतलब ये है कि 3x+2 इसका HCF होगा, यानी कि वो टर्म इसकी HCF होगी जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो HCF तो हमने निकाल लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये है 3x² प्लस 14x+8। 8 3 24 होता है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 3x², 8 3 24 है ना, 8 3 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। हमने 14 बनाना है। 3 2 6, 6 2 12, 12 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास 14 बन जाएगा। तो यहाँ पे 12x प्लस 2x+8, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, और x प्लस 3 4 12, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और x+4। x+4 दोनों में कॉमन है, फर्स्ट ब्रैकेट से 3x रह जाएगा, देन +2। सेकेंड एक्सप्रेशन से हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये मेरे पास है 6x² प्लस x-2। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6 2 12 है, तो 12x-1x, तो 12 - 1 करेंगे तो 12 होता है, तो 4x - 3x करेंगे। 4 - 3 इज +1,
तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा है 2x, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, और 3x + 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब इन दोनों ब्रैकेट में 3x + 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास 2x बचेगा -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट के फैक्टर्स हमने दोनों दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को उठाएंगे और अपने इस एलसीएम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा x + 4 और 3x + 2, और दूसरा मेरे पास ये बनेगा 3x + 2 और डिवाइड 2x - 1, और ये डिवाइड होगा HCF के साथ, और HCF हमने अभी निकाला है जो कि 3x + 2 ही है। तो 3x + 2 ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो मेरे पास जो फाइनल एलसीएम बचा है ये है x + 4, और दूसरा ब्रैकेट है 3x + 2, और फिर है 2x - 1। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, और एलसीएम मेरे पास ये तीन फैक्टर्स बने। तो यहाँ पे हमने इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। अब पार्ट 3 में हमने एलसीएम ही निकालना है, और एलसीएम निकालने का वही फॉर्मूला के ऊपर हम रखेंगे दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक करके रखेंगे और डिवाइड करवाएंगे इसके एचसीएफ के साथ। तो एचसीएफ में डिवाइड करवाने के लिए ये देखिएगा, ये वाली टर्म हम रखते हैं बाहर, और अंदर -x² को पहले रख लेते हैं क्योंकि पहली टर्म x² है। देन +y² -z² और इसको हम डिवाइड करवा देते हैं। x² -y² -z² से। ये x² है, ये -x² है, तो -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस y² हो जाएगा, माइनस माइनस +z² हो जाएगा, और माइनस माइनस +2yz आ जाएगा। और जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, x² प्लस माइनस कैंसिल हुआ, y² प्लस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ पे मेरे पास -2z² आ जाएगा, -2z² -2yz -2xz। यहाँ पे हम -2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने -2 कॉमन ले लिया, और तीनों में z भी कॉमन आ रहा है, ये भी z, ये भी z और ये भी z, तो -2z हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 1z बच जाएगा, यहाँ से -2z हमने कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का y बच जाएगा, और यहाँ से भी हमने -2z कॉमन लिया हुआ है तो प्लस का x बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम अगले फैक्टर से अगले फैक्टर को यहाँ पे डिवाइड करवाने जाएंगे, तो हमारे पास अगला फैक्टर होगा जिससे डिवाइड करवाएंगे x + y + z। इसका मतलब है अंदर हमारे पास ये आ जाएगा x² -y² -z² और बाहर रहेगा x + y + z। अब ये x² है तो ये x है, तो मुझे x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x² +xy +xz हो जाएगा ये। सिंप्लीफाई करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा -y² -z² माइनस ये yz है, ये xy है। यहाँ से 2yz -xy -xz। अब इसको फर्दर हम करेंगे, तो यहाँ से हमें अगर y को y चाहिए तो y से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ से xy बचेगा, तो xy इसके नीचे रख देते हैं, फिर y² आएगा तो y² यहाँ आ गया, और माइनस का करवाना चाहिए था हमें क्योंकि y² कैंसिल करना है ना हमने, तो यहाँ पे -y रखते हैं, तो ये -y होगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस के साथ भी माइनस, -yz यानी कि -yz। अब जब इनके साइन चेंज होंगे, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, y² ये तो कैंसिल हो गया, -z² बचेगा, और प्लस माइनस करेंगे तो -yz यहाँ से आएगा, और -xy +xy ये भी कैंसिल हो गया, और -xz यहाँ से रह गया हमारे पास। अब ये हमें z से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और -z से करवाएंगे, ताकि
जेड जब जेड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। जेड जब वाई से होगा तो माइनस जेड वाई आएगा। और ये जब एक्स से होगा तो माइनस एक्स जेड आएगा। आप इनका साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो तीनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब है जो HCF हमारे पास आया है वो इसका लास्ट जो जिससे हमने डिवाइड करवाया है, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसका HCF आया है। तो इस तरह से HCF तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए इनको फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें इनके प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं। तो यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। फिर इसको हम LCM के फॉर्मूले में पुट कर देंगे लास्ट में। तो ये मेरे पास हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 2YZ। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहां से x, यहां से अगर मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये अंदर बचेगा वाई स्क्वेयर प्लस 2YZ प्लस जेड स्क्वेयर। और ये इक्वल होगा किसके, A+B होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस बी, माइनस बी करेंगे तो ये माइनस जेड हो जाएगा, और A+B ये फॉर्मूला लगेगा कि तो इसके दो फैक्टर्स दिए आ जाएंगे, x माइनस वाई माइनस जेड, और दूसरा आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब दूसरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये है वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2XZ। तो यहाँ पे भी एक्स जेड है तो वाई स्क्वेयर तो एज इट इज रहेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2XZ प्लस जेड स्क्वेयर यहाँ पे रहेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस अगेन ए स्क्वेयर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेयर इज A+B का होल स्क्वेयर। तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, A माइनस बी और A+B, वाई प्लस एक्स प्लस जेड। तो इन द एंड ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये इसके फैक्टर्स हमारे पास बन गए। अब इसको हम LCM के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा, पहली एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट ये है x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और सेकंड है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये डिवाइड होगा HCF से, HCF निकला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, यानी कि ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इन दी एंड मेरे पास बच गया है LCM एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरा है प्लस वाई कर लें माइनस जेड माइनस एक्स कर लें। इस तरह से ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। ये मेथड है LCM फाइंड आउट करने का। तो पार्ट 3 का भी LCM हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 4, और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास है पार्ट 4 का, ये है 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x। और दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x⁴ माइनस 24x³ प्लस 32x²। अब इसको भी हम उसी तरह से LCM फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ऊपर रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल और नीचे रखेंगे HCF ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल। तो HCF निकाल लेते हैं पहले। HCF निकालने के लिए पहली जो टर्म हमारे पास है 3x³, यहाँ से 4x² अगर मैं इसको फैक्टर्स में अगर मैं ब्रेक करूं, 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x फैक्टर में ब्रेक करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा
3x दोनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 3 3 9x -28। और दूसरा मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी, ये पहली एक्सप्रेशन है, जो दूसरी एक्सप्रेशन है ये है 4x4 -24x³ +32x²। इसमें कॉमन आ रहा है 4x² जो सब में कॉमन है, यहाँ से बचेगा x² -6x और +8 4 32, यानी कि x² +3x -28 को अगर मैं अंदर रखती हूँ, इसका एक फैक्टर x² +3x -28, और इसका हम रख लेते हैं x² -6x +8। जो सिंप्लीफाई हो गया उसको मैं बाहर निकाल दिया, तो ये 1 से जब होगा तो x² -6x +8 ये कैंसिल हुआ, साइन चेंज होगा, 6 + 3 हो जाएगा 9x -36, 28 -8 इज -36। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 9 कॉमन आ रहा है और x-4। अगला फैक्टर होगा x-4, और अंदर रखेंगे x² -6x +8 को, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -4x कैंसिल हुआ, -6 + 4 -2x +8, ये x है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x माइनस माइनस +8 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है HCF हमारे पास आया है x-4। HCF तो हमारे पास आ गया। अब इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करते हैं, इसी के आगे कर लेते हैं, ये बनेगा मेरे पास x² +3x -28 है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं फर्दर, 3x को एज इट इज रखते हैं, और अंदर वाले ब्रैकेट को x² 28 है ना, तो ये 7 4 28 होता है, और 7 -4 करेंगे तो 3x बन जाएगा -28। और यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, इस ब्रैकेट से आ रहा है सिर्फ x, अंदर रह जाएगा x+7, और यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है और x+7। तो मेरे पास जो ब्रैकेट बनेंगे ये बनेंगे 3x, x+7 और x+4। तो ये इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया। अब सेकंड वाले को ब्रेक करते हैं, तो x² -6x +8 था, तो ये हो जाएगा -4x, 4 2 8 होता है, तो -4 -2 करेंगे तो -6x यहाँ से आ जाएगा, 4x², यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x-4, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, अगेन x-4। तो यहाँ से मेरे पास ब्रैकेट आएंगे, एक आएगा 4x², एक आएगा x-4 और एक आएगा x-2। सबको यहाँ पुट करते हैं। पहले वाले का है 3x, x+7, x+4। सेकेंड वाले का है 4x², x-4 और x-2, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, x-4 के साथ, क्योंकि इसका HCF है x-4। बस अब हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए थे तो उसको रिमूव कर देते हैं। अब बस LCM निकालने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से रिमूव हो गया, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो x-4 डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो ये 4 3 12x³ x+7 x+4 और x-2, ये वाला मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3x के साथ, तो यही मेरे पास इसका LCM होगा। 12 2 है, ये पावर 1 है, 12x³ x+7 और x+4 और x-2, ये x-4 है यहाँ पे, तो मैंने रिमूव कर दिया, ये x-4 होगा यहाँ पे, x-4 और x-2। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने इसका LCM फाइंड आउट कर लिया।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।